अनुसार जो संभव होगा, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दायरे में आता है, उसे पूरा करेंगे। दूसरा सवाल में बाबरी मंदिर विध्वंस में हुए दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर कर्नाटक के हुबली के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर भाजपा कर्नाटक में उग्र है कि 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार, अगर कोई आपराधिक मामला है, अपराधी अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, तो गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ये सरकारी कायदे कानून है। एक सवाल जुड़ा है, आज उनको ईडी के समीप आना था, वो नहीं आए, इसको लेकर कई कंसर्न है। कंसर्न तो यह है कि कांग्रेस नेता ने कहा अगर वो बार बार नोटिस के बाद नहीं आएंगे तो कोर्ट से ऑर्डर लेके ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। कुछ और इंडिया अलायंस के सहयोगी दल ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष आकर सवालों का जवाब देना चाहिए। जांच एजेंसियां इस दौर में जितना दुरुपयोग इनका किया गया है, शायद ही कभी स्वतंत्र भारत में किया गया हो, फिर भी जांच एजेंसियों के सम्मुख उपस्थित होना एक कानूनी वैधता है। क्या आपको सम्मन के बाद नहीं आते हैं तो कोर्ट से ऑर्डर लेकर ईडी गिरफ्तार केजरीवाल को कर सकती है? वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा जब जनता के द्वारा चुने गए एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी। दूसरा सर, केंद्र की कभी कभी चीजें गुब्बारे की तरह छोड़ दी जाती है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है तो फिर से इसकी चर्चा ध्रुवीकरण। अब से 4 साल पहले ये आंदोलन चला था, अब संसद से प्रस्ताव पास हुआ था, 4 साल तक ये खूंटी पे लटका हुआ था। अब चूंकि 2 महीने बाद चुनाव हैं, तो चुनाव को प्रभावित करने और पोलराइजेशन के लिए ये कदम उठाया गया। वकील और ने उठाया है कि सीए के तहत नागरिकता देने का जो कानून है वो मामला फिलहाल कोर्ट में है। कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब मैं श्री मनीष तिवारी के वक्तव्य से सहमत हूँ। जब तक ये मामले अदालतों में लंबित हों, तब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इनमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आजकल से कौन जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर सवाल है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राम हमारे दिल में है, लेकिन उस मूर्ति का क्या हुआ जो मूर्ति पहले से वहां रखा था, जिसे विवादित कहा जा रहा था प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, क्या उस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है? अब क्यों नहीं पुरानी मूर्ति रखी जा रही है? जिस तरह से इस सारे मामले का राजनीतिकरण किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। फारूक अब्दुल्ला का कहना स्वागत योग्य है कि वो सिर्फ हिंदू के नहीं, सभी धर्मों के मानने वालों के आराध्य हैं, पूज्य हैं। उनके नाम पर की जा रही राजनीति की हम निंदा करते हैं। लेकिन सर, आखिरी सवाल है, पिक्चर स्टेटमेंट क्या है राम मंदिर को लेकर? 22 तारीख को जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, ये एनडीए वर्सेज इंडिया अलायंस क्यों हो रहा है? नहीं, जो इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो गलत है। राम सबके हैं, मर्यादित हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। लेकिन ये राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भाजपा ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशस्त किया था। लिहाजा इसमें किसी प्रकार की राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक सर आखिरी सवाल है, नया शुरू हो चुका है इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर और कोऑर्डिनेशन को लेकर कौन व्यक्ति उपयुक्त होंगे, इस पर फैसला कब तक हो पाएगा? नहीं, हमारे काम सब चल रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, सीटों के कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है। बाकी ऐसे महत्वपूर्ण जो संगठन से जुड़े हुए मामले हैं वो इंडिया के सभी घटक दलों के नेता मिलकर आपस में तय करेंगे और जो उनका निर्णय होगा वो स्वागत योग्य होगा।